सभी को नमस्कार एवं जोहार। मैं डालू राम तो हमारा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। बताते चलूँ कि मैं प्रत्येक वीडियो में रोजगार से संबंधित न्यूज और बड़े अपडेट जो घटना घटते हैं उससे भी संबंधित मैं न्यूज देता हूं। तो चलिए आज का पहला न्यूज शुरू करते हैं। जेएसएससी ने इंटर लेवल पर 863 पदों पर निकाली है बहाली। अगर योग्यता की बात किया जाए तो किसी भी मान्यता प्राप्त कॉलेज से आप किसी भी विषय पर इंटर पास होना चाहिए, लेकिन साथ में आपका कंप्यूटर का ज्ञान भी होना चाहिए, जैसे हिंदी टाइपिंग, इंग्लिश टाइपिंग और आप कंप्यूटर का नॉलेज रखते हैं। यदि बात किया जाए तो 20 अक्टूबर से ये आवेदन प्रक्रिया शुरू होगी और 19 नवंबर 2023 तक आप ये आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि तो आपको पता चल गया। अगर इसमें से कंप्यूटर, आपको बार बार यही चीज़ को मैं दोहराना चाहता हूँ कि आपका कंप्यूटर नॉलेज के साथ आपका हिंदी और इंग्लिश टाइपिंग होना चाहिए। प्रति मिनट 30 शब्द आपको टाइपिंग करना होगा। चयन प्रक्रिया की बात किया जाए तो आपको 3 पेपर का इसमें एग्जाम होगा, पेपर 1, पेपर 2 एंड पेपर 3। पेपर 1 की बात किया जाए तो इसमें 120 नंबर का प्रश्न होगा, जिसमें 60 नंबर का हिंदी और 60 नंबर का इंग्लिश रहेगा। 60 नंबर हिंदी में से 30 नंबर ग्रामर होगा और 30 नंबर आपका गद्यांश होंगे। इसी सिमिलरली आपका इंग्लिश में भी यही चीज़ को दोहराया जाएगा। यहीं पर अगर पेपर 2 का बात किया जाए तो क्षेत्रीय लैंग्वेज से आपको 100 प्रश्न पूछे जाएंगे। जैसे जो खोटा है आप खोटा रख सकते हैं, हिंदी रख सकते हैं, संस्कृत रख सकते हैं, हिंदी, इंग्लिश, उड़िया, संथाली, आपका जो क्षेत्रीय लैंग्वेज है आप इसमें से 100 प्रश्न उसमें आपको पूछे जाएंगे। इसी तरह अगर पेपर 3 का बात किया जाए तो इसमें 120 प्रश्न होंगे, जिसमें से आपको 50 नंबर का कंप्यूटर होगा, 40 नंबर का झारखंड होगा और 30 नंबर का जीके जीएस से रिलेटेड क्वेश्चन होगा। प्रति 3 क्वेश्चन गलत देने पर आपका एक प्रश्न का उत्तर सही उत्तर का काट लिया जाएगा, यानी इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होगा। पेपर 1 क्वालिफाइंग है, पेपर 2 और पेपर 3 से आपका कुल ओवर जोड़ करके आपका मेरिट लिस्ट इसमें बनेगा। और इसमें अगर बात किया जाए तो 30 नंबर का जीके जीएस से संबंधित इसमें करंट अफेयर भी रहेगा और साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन भी इसमें पूछे जाएंगे। साथ ही आपका जो एवरीडे जो इवेंट होता है उससे भी रिलेटेड आपको ये प्रश्न देखने को मिल सकता है। 4 घंटे तक कीचड़ में पड़ा रहा शव, पत्नी और बच्चे करते रहे इंतजार, मदद के लिए कोई नहीं आया। बताते चलूं कि झारखंड के कई जिलों में डेंगू चिकनगुनिया का खतरा बढ़ रहा है। साहिबगंज जिला के बरहेट क्षेत्र से कुसमा पंचायत के केटका टोला पहाड़ी बस्ती में डायरिया फैला है, जिससे एक ही परिवार के 2 मौत हो गई है और दर्जनों लोग बीमार हैं। मौत के बाद शव को उठाने के लिए कोई मदद के लिए नहीं आया। दोनों का शव घंटों तक पड़ा रहा। बेबो की पत्नी दोगी पहाड़िन और उनके 3 बच्चे, मंगल पहाड़िया जिसका उम्र 8 वर्ष, सुरेश पहाड़िया जिसका 6 वर्ष उम्र है एवं चंदा पहाड़िया जिसका 10 वर्ष उम्र है, इनमें से 2 की मौत हो गई है। जब लाश को उठाने के लिए 5 घंटे तक कोई नहीं आया तो आसपास के लोग आकर अंतिम संस्कार करने में मदद किया। देखिए यहाँ पे बहुत एक बड़ा प्रश्न उठता है कि स्वास्थ्य विभाग इस टाइम कहाँ पर सोया हुआ है और वहाँ का प्रशासन और वहाँ का डीसी, एसपी सब कहाँ का कहाँ सोया हुआ है। एक अगर 21वीं सदी में भी अगर इस तरह का माहौल बना हुआ है तो एक बहुत ही दयनीय स्थिति है। गांव में अभी डर का माहौल है, वो एक इंतजार में है कि हमें कोई कुछ मदद करे, स्वास्थ्य विभाग आए और वहाँ मदद करे। अब देखिए आगे क्या होता है। तपन दास को पंचों ने थूक चटाकर अर्धनग्न कर घुमाया पूरा गांव। तपन खुद को बताता रहा कि मैं निर्दोष हूं। पुलिस ने भी नहीं लिया एक्शन। तपन घर आया और अंत में सुसाइड कर लेता है। जी हाँ दोस्तों, एक बहुत बड़ी अपडेट के साथ तपन के मौत के बाद उसके परिजनों ने बताया कि गांव के एक आदमी ने उस पर 26 सितंबर को तपन पर उसकी पत्नी से जोर जबरदस्ती करने का आरोप लगाया। शाम को गांव ने बैठक बुलाया और तपन को भी बुलाया। पंचों ने उस पर दोषी आरोपित किया, उस पर दोष लगाया, लेकिन पंच ने उसके दोषी के साथ अर्धनग्न करके उसे पूरा पंच में घुमाया, पूरा गांव में घुमाया
उसे अर्धनग्न किया, उसे थूक भी चटाया, जिससे उसे बर्दाश्त नहीं हुआ। तपन गुहार लगाता रहा कि मैं निर्दोष हूँ, मुझे मेडिकल किया जाए, अगर मैं मेडिकल में दोषी हूँ तो मुझे सजा दिया जाए। पंचों ने एक भी बात उसका नहीं माना। पंच के साथ साथ पुलिस ने भी इस पर कोई एक्शन नहीं लिया है। एक बहुत बड़ा प्रश्न यहाँ पे है कि आखिर क्या है। अंत में बताते चलो कि तपन दास ने वीडियो बनाया और उसमें वीडियो में साफ स्पष्ट कहा कि मैं निर्दोष हूँ, और अंत में वो सुसाइड नोट लिख करके इस दुनिया से हमेशा हमेशा के लिए चला जाता है। आखिर इसमें कौन दोषी है और कौन नहीं, ये पता अभी तक नहीं चल पाया है। सीएम हेमंत सोरेन को ईडी का नोटिस, हाईकोर्ट में जल्द सुनवाई के लिए आज कर सकते हैं आग्रह। बताते चलो दोस्तों कि हेमंत सोरेन का ये 5वां नोटिस है ईडी के द्वारा। ईडी की ओर से हेमंत सोरेन को लैंड स्कैम के मामले में ईडी का पूछताछ के लिए 5 नोटिस भेज चुकी है। 5वां नोटिस के मुताबिक हेमंत सोरेन को कल ईडी ऑफिस जाना है। बताते चलो कि सीएम की ओर से हाईकोर्ट में दी गई अर्जी में ईडी के नोटिस को रद्द करने का आग्रह किया है। ये कहना है श्री हेमंत सोरेन का। ईडी ये इस बार ये 5वें नोटिस भेजा है कि आप आ करके ऑफिस आए, लेकिन हेमंत सोरेन जाने से इनकार कर रहे हैं। उसका कहना है कि मैं हाईकोर्ट से ही जवाब दूंगा, मैं ईडी ऑफिस पूछताछ के लिए नहीं जाऊंगा। मोरहाबादी हॉकी स्टेडियम पहुंचे सीएम हेमंत सोरेन। एशियन महिला हॉकी चैंपियनशिप को लेकर किया निरीक्षण, आकर के दिए कई निर्देश। बताते चलूं कि रांची की मेजबान में एशियन महिला हॉकी चैंपियनशिप होने जा रही है। इस चैंपियनशिप को लेकर मोरहाबादी के मरांगगोम के जयपाल सिंह मुंडा एस्ट्रोफर्स स्टेडियम का इनोवेशन चल रहा है। इस इनोवेशन में कई अफसर और साथ में हेमंत सोरेन दिखे और आकर के उस पिच का आरक्षण किया और साथ ही उसे सुधारने में कई प्रकार के निर्देश दिए गए हैं।